A very good evening, dear friends. Welcome to our YouTube channel Maths Magic with Sagar Sir, which is a part of Exam Tak Warriors. फ्रेंड्स, कल आपको नोटिफिकेशन दिया गया था कि मेरे चैनल पर रीजनिंग के क्वेश्चंस चलेंगे और मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उसी के साथ जीएस के जो साइंस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस चैनल पर चलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से आज हम चीज़ों को करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, चीज़ों को इफ़ेक्टिव मैनर में पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ाई करना है कि हमारा प्रिपरेशन जो एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही ज़्यादातर फोकस रहे। और ऐसे टॉपिक्स हम उसी टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे दोस्तों जो हमारे एग्ज़ाम में मैक्सिमम चांसेस, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी कि वो आ सकते हैं। और रही बात दोस्तों आज किस तरह से हमारा पैटर्न चलने वाला है, तो वो बात कर लेते हैं कि हम टॉपिक वाइज चलने वाले हैं। टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक वाइज बोला जाए तो ये कह सकते हैं, टॉपिक वाइज का मतलब चैप्टर वाइज चलेंगे। चैप्टर वाइज का मतलब इसमें से पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ से क्या करने वाले हैं, कुछ उसके थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी का मतलब कुछ फैक्ट उसके बारे में जानेंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को जानने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा पैटर्न रहेगा डेली का। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हर एक क्लास के 2 से 3 सेशन होंगे। 2 से 3 सेशन होंगे और इस 2 से 3 सेशन में एक्सपेक्टेड 45 to 50 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, ये आपको ध्यान रहे। और ज़्यादा हम लेवल को उतना ही रखने वाले हैं दोस्तों जितना हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। न ज़्यादा अप करेंगे न ज़्यादा डाउन करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में लेवल थोड़ा सा क्या रहेगा, इजी। और इजी से हम उस एनबीई के लेवल तक पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे ऐसे भी दोस्त इसमें जुड़े हुए हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, तो उनके लिए इजी लेवल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इजी से हम एनबीई के लेवल तक उन्हीं सेशंस में पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज ज़्यादा बातें न करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो पहला चैप्टर है आपको दोस्तों पता होगा, वो होता है हर एक एग्ज़ाम्स के लिए एनालॉजी। अब एनालॉजी दोस्तों कई टाइप का होता है। वर्ड एनालॉजी होता है, नंबर एनालॉजी होता है, फिगर एनालॉजी होता है। एनालॉजी कई टाइप के होते हैं, तो एक एक करके सभी को हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब वर्ड एनालॉजी में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कुछ, और नंबर एनालॉजी में जैसे पजल टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिगर एनालॉजी में फिगर में कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं, या फिर एक फिगर दिया रहेगा बोलेगा, और जो उसके 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें कहेगा कहाँ से ये फिगर है, ये फिगर किस में है। तो वो सब बातें जब आएगा क्वेश्चन तो करेंगे। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को देखते हैं किस तरह से होगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। इसमें दिया है सम बेसिक फैक्ट्स। तो आज मैं आपको अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है, यानी अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को देखा गया है कि वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम में जा कर के इसे जब भी उनको एग्ज़ाम होने जाता है तो जो सीट मिलता है उस पर अपना ये क्या करते हैं, ये सभी दोस्त उस पर लिख लेते हैं पहले से। मैं भी ऐसे किया था, मैं भी करता था ऐसे ही, पर बाद में जब मुझे पता चला दोस्त, तब मैं फिर इसके बारे में जाना। और मैं दोस्तों इस तरह से आपको याद करवा दूंगा ये इसके जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके न्यूमेरिकल वैल्यू, कि आपको कभी भूलेगा नहीं। अभी स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर सम बेसिक फैक्ट्स, जिसमें A=1 लिखा है। तो A का वैल्यू जो होता है दोस्त वो 1 होता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। और B का वैल्यू क्या होता है दोस्त, 2 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। और C का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। और D का वैल्यू होता है 4। अभी यहाँ तक तो आपको ये लग रहा होगा कि क्या सर याद करवा रहे हैं, ये सब तो बात वही हुआ। तो अभी आगे की जो चीज़ें हैं वो देखिए, वो मज़ेदार चीज़ें हैं। तो देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये E=5, यानी E का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी E
अगर उसका न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो ई फिफ्थ वैल्यू पर आता है। अब जो बात आती है यहाँ से काम बनेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, एफ के आगे लिखा है फिक्स, तो बहुत इजी है, एफ से फिक्स होता है और फिक्स से क्या होता है दोस्त, 6। ठीक है, इस तरह से आप याद करोगे, ये इजी रहेगा दोस्तों आपके लिए। एफ से फिक्स, फिक्स से 6। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं जी के आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जी के आगे लिखा हुआ है जियो 7 आपको ये नहीं याद करना है जियो 7 आपको याद करना है जियो 7 यानी जी का जो वैल्यू होता है वो 7 होता है। ठीक है, कुछ याद हुआ? ये सब दोस्तों इस तरह से वर्ड यूज किया गया है जो आपको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी से हमने इसको बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यच के सामने लिखा हुआ है हेट, यच के सामने क्या लिखा हुआ है दोस्त, हेट, तो यच से हेट, हेट से 8। ठीक है, ये आसानी से याद हो जाएगा। यच फॉर हेट और हेट से क्या हो जाएगा दोस्त, 8। ये आपको कुछ आपको अच्छा लग रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब आई से आप ज़्यादातर आप लोग बोलते हैं आई नो बोलते हैं ना दोस्त, तो आई नो को ऐसे बोलिए आई नो, तो 9 से क्या हो गया, 9 हो गया ना, तो आई का वैल्यू क्या है, 9 है। अब जे से क्या हो गया, जे से आपको दिख रहा होगा जियो, आपको तो लग रहा होगा जियो, पर ये लिखा हुआ है J10, जो जे में जियो में जो आई है उसको 1 और ओ को क्या कर दीजिए 0, तो ये क्या हो गया 10, यानी जियो को याद रखेंगे तो जे का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। K11, के आगे लिखा हुआ है K11, तो किंग्स 11 पंजाब जो T20 मैच में खेलता है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, बहुत ही ज़बरदस्त टीम है दोस्त, और किंग्स 11 पंजाब। ठीक है दोस्त, तो ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा, के से किंग्स 11 पंजाब और उसका वैल्यू कितना है 11, किंग्स 11, यहाँ से याद रखेंगे आप। अब यल से दोस्त क्या दिख रहा है, यल के आगे क्या है, लालू के 12 बच्चे, तो ये फैक्ट है, लालू के 12 बच्चे हैं, ये लालू के 12 बच्चे हैं, यहाँ से आप याद रखेंगे यल लालू के 12 बच्चे, तो यल से लालू से 12। नेक्स्ट में दिखा है एम, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एम, तो एम के आगे क्या लिखा है, मैं तेरा हीरो लिखा है दोस्त, तो 13 को 13 पढ़िए 13, और 13 से क्या हो जाएगा, मैं तेरा हीरो, यानी एम का वैल्यू क्या होता है 13 होता है, यानी 13। आगे बढ़ते हैं। यन से क्या होता है, यन से होता है यन का मतलब नवंबर 14, तो जो यन से नवंबर 14 नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रेंस डे होता है। ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा चीज़ें, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, उससे ज़्यादा और समझ में आएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओ से क्या हो गया दोस्त, ओला, जब ओला पहले बार स्टार्ट हुआ था तो उसका दाम जो था, उसका जो चार्ज लगता था वो 15 रुपीज़ लगता था, तो यहाँ से आप याद रखेंगे ओला 15। नेक्स्ट जो दिया है पी का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 16। अब इसे याद कैसे करोगे, पिया के 16 श्रृंगार से याद रखोगे, नॉर्मली ये नॉर्मल लैंग्वेज है, पिया के 16 श्रृंगार, तो उसी में जो 16 आएगा वही पी का क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि क्यू का वैल्यू दिया है, तो क्यू का वैल्यू क्या लिखा है, क्यू के सामने क्यू सता रहा है, अब सता से याद रखेंगे आप 17, क्या याद रखेंगे 17, तो क्यों सता रहा है, तो सता से क्या हो जाएगा 17। ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करने वाले वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर से क्या होता है, राइट का मतलब आपको राइट कब मिलती है, जब आप 18 ईयर के हो जाते हैं, 18 ईयर के हो जाते हैं तो आपको हर एक चीज़ की राइट क्या हो जाती है दोस्तों, मिल जाती है, तो यहाँ से आर से याद रखेंगे राइट का मतलब 18। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यस के बारे में देखते हैं, तो यस का क्या दिया है दोस्त, यस फॉर सोनी, ये तो एक क्या है, कंपनी है जो टेलीविज़न कूलर्स वगैरह क्या करती है, प्रोडक्ट करती है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ कैसे याद रखेंगे, सोनी
तो यहाँ का जो ओनी है हटाइए, ओनी से क्या हो जाएगा 19, ठीक है। तो सोनी यानी सोनी, सोनी, तो ओनी, ओनी से क्या हो जाएगा 19। और ये जो सबसे टी वाला जो है दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन है। टी से T20, बहुत अच्छा, शानदार। टी से क्या हो जाएगा T20, याद रखिए टी का वैल्यू कितना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 20 होता है। और ये याद कैसे रखेंगे, बहुत ही मैच आप लोग देखते होंगे T20 सीरीज, तो T20 हो गया यहाँ से इजी वे में, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और नेक्स्ट पेज पे चलिए देखते हैं। अब यहाँ लिखा है यू और यू के आगे लिखा है यूरेनियम 21। तो यूरेनियम एक दोस्तों ये आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। यूरेनियम एक क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिसका एक क्या होता है आइसोटोप जो होता है, उसका जो क्या कहते हैं आइसोटोप जो होता है, उसका जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक नंबर, वो 21 होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यूरेनियम का होता है 21, तो यू से क्या हो गया 21। नेक्स्ट पे चलते हैं वी से वैन। वी से क्या हो गया वैन। वैन में कितने पहिए होते हैं दोस्त, 4, और 2 आगे होते हैं 2 पीछे होते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे वी से वैन। वैन का कितना होता है, 2 आगे का मतलब 2 और 2 पीछे का मतलब फिर से 2, यानी कि कितना हो गया, वी से क्या हो गया वैन का कितना हो गया, 2 पहिया आगे 2 और 2 पहिया पीछे 2, यानी 22 हो गया, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे वी से वैन। वैन में क्या होता है, 2 आगे पहिए होते हैं 2 पीछे, तो 2 आगे का मिल के 2 और 2 पीछे का मिल के 2, दोनों को एक साथ लिखोगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डब्लू के बारे में। डब्लू की अगर बात करें तो डब्लू का दिया है वॉच का अंतिम आवर, यानी आप सोच लीजिए कि आपके पास ऐसा वॉच है जिसमें 24 आवर तक काउंट करता है, यानी ये आपको 24 घंटे की ऐसी वो घड़ी है। तो 24 घंटे की जो लास्ट वाला जो घंटा होगा वो कितना होगा दोस्तों, 23 घंटा होगा ना, 23 घंटा होगा कि नहीं बताइए। तो इस तरह से याद रखिए डब्लू का क्या हो गया, डब्लू मतलब एक ऐसा वॉच है जिसमें 24 घंटे पूरे दिखते हैं, और उसका जो अंतिम वाला घंटा होगा वो कितना होगा 23 का होगा, यानी डब्लू का वैल्यू कितना हो गया 23। नेक्स्ट एक्स पे बात करते हैं। अब एक्स के लिए कोई ऐसा चीज़ बनाया नहीं गया है, तो आपको नॉर्मली याद रखना होगा एक्स का क्या होता है 24 होता है, ठीक है। और अब जो होता है वाई का होता है 25 और जो जेड का होता है वो क्या होता है 26 होता है। तो आपको एक्स वाई जेड ये पीछे से दोस्त 3 लेटर ऐसे हैं, तो एक्स का कितना होता है 24, वाई का होता है 25 और जेड का होता है 26। और बाकी जो स्टार्टिंग के जो हैं, जैसे हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, जो स्टार्टिंग के हैं जैसे 1, जैसे आपका हो गया 1 1 2 3 4, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 और ई का 5, एफ का 6, यानी सी एफ से फिक्स से 6 और जी का होता है 7 कैसे होगा जियो 7 और एच का कितना होगा 8, यानी एच से हेट से 8। और फिर दिया आई नो, यानी नो से क्या हो गया 9, यानी आई का क्या होता है 9। और जे से जियो में क्या होता है 10 छिपा रहता है, इसलिए जे का वैल्यू होता है 10। और के का क्या होता है के 11 एक दोस्त पर्वतमाला भी है। और दूसरी बात किंग्स 11 पंजाब से भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं किंग्स 11 पंजाब, आपको पता होगा ये T20 सीरीज के कोई एक टीम है। नेक्स्ट चलते हैं यल से क्या हो जाएगा लालू के 12 बच्चे। तो दोस्त यल का वैल्यू कितना होता है 12। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यम का क्या आप कैसे याद रखेंगे, यम का वैल्यू होता है 13, लेकिन याद आप रखेंगे मैं तेरा हीरो, इससे आपको जल्दी याद होगा। यन से क्या होगा दोस्त नवंबर, यन से होता है नवंबर, और नवंबर 14 में क्या होता है चिल्ड्रंस डे, तो यन का वैल्यू कितना होगा 14 ऑफ नवंबर, बहुत ही फेमस डेट है, पता होगा आपको। ओ से हो जाएगा ओला का जब स्टार्टिंग में जब दोस्त ओला चला था तो उसका 15 रुपया चार्ज होता था, तो यहाँ से आप याद रखेंगे ओला 15। पी का वैल्यू क्या याद रखेंगे, पी का वैल्यू होगा पिया के 16 श्रृंगार, 16 से पी से क्या हो जाएगा 16, यानी आप अगर ये याद रख रहे हैं पिया के 16 श्रृंगार
तो आपको इजी वे में याद हो जाएगा कि P का वैल्यू 16 होता है। Q का क्या हो जाएगा, Q सता रहा है, यानी 17 से क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो Q से क्या हो जाएगा 17, और R से क्या हो जाएगा राइट, यानी आपको कब अधिकार किसी भी चीज़ का मिलता है, जब आप 18 ईयर के हो जाते हैं, यानी 18 साल के। तो R से अगर आप राइट याद रखेंगे तो आपको 18 याद रहेगा। यस से क्या हो जाएगा सोनी का क्या हो जाएगा, सोनी में छिपा है ओनी, तो ओनी से क्या हो जाएगा 19। और ज़बरदस्त टी का जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आप लोग अभी तो लॉकडाउन में तो कुछ नहीं, T20 या फिर IPL नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले क्या होता था, T20 सीरीज़ देखने के लिए सभी लोग क्या होते थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। वहीं पर वनडे अगर होता था तो उतना एक्साइटेशन नहीं होता था। तो यहाँ से आपको याद हो जाना चाहिए T20, टी अगर याद है तो 20 याद है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम 21 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह 21 होता है, तो उसका आइसोटोप का, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। बाकी रहा वैन, तो आपको वैन की बात अगर कर ले तो कहाँ गया, हाँ यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा V से वैन का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ, V से वैन हो जाएगा। और वैन का क्या होता है, वैन में 2 पहिए आगे होते हैं, 2 पहिए पीछे होते हैं, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। वैन का क्या हो जाएगा 22। बाकी बचा वॉच, तो इसको भी थोड़ा सा आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्योंकि आपके पास ऐसा वॉच है जिसमें 24 आवर बताता है, तो 24 आवर बताता है, तो लास्ट वाला आवर कितना होगा 23 होगा, आसानी से याद हो गया। यक्स का इसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसके बाद 2-3 बचे हैं, ये आपको याद रखना है आसानी से। एज सच इसका कुछ हमारे पास मैंने बनाया नहीं, आप अगर बना पाते हैं तो बनाइएगा और वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो मैं सामने सभी के लेके आ जाऊँगा। तो यक्स का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और उसके बाद आपको पता ही है वाई का 25 और जेड का 26। तो इस तरह से आपको मैंने कुछ अल्फ़ाबेट को याद करने का कुछ ईजी तरीका बताया है। आप अगर इसे 2 बार देख लेंगे तो आपको अगर याद नहीं होगा, अगर याद करना पड़ता होगा तो आसानी से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। 1-2 बार आप मन से अगर इसे पढ़ देंगे तो वो चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों इतना कुछ मैंने आपको बताया, यहाँ से कुछ तो आपको नॉलेज हुआ ही होगा। और अब थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो कुछ अपोजिट लेटर्स के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ए के अपोजिट कौन होता है, ए के अपोजिट यानी ए अगर स्टार्टिंग से है तो पीछे से पहला लेटर कौन होगा, जेड होगा, ये पता है आपको। इसी तरह से अगर पहले स्टार्टिंग से जो दूसरा बी है तो लास्ट से दूसरा कौन होगा, तो वाई होगा। तो इस तरह के कुछ चीज़ें आपको बता दें। अभी तो आपको स्टार्टिंग से दिख रहा है तो अच्छा है, बीच से कहीं पूछ लेगा तो क्या करेंगे, तो उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा आज। चलिए देखते हैं। याद करने का तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों आसानी से कि आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए टू जेड, ए का अपोजिट वर्ड कौन होता है, जेड। यानी अगर ए स्टार्टिंग से पहला है तो लास्ट से अल्फ़ाबेट में जेड होता है। तो इसको दोस्तों अपोजिट भी कहा जाता है कि ए के अपोजिट वाले में कौन आ रहा है, कौन आएगा, जेड आएगा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे ए टू जेड। नॉर्मली आप यही नहीं कहते हैं कि अपने आपका छोटा भाई है या फिर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप ये क्या कहेंगे, ए टू जेड या रीड करके सुनाओ। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ए का अपोजिट कौन होता है, जेड। बी का अपोजिट होता है दोस्त वाई, तो बी का अपोजिट होता है वाई। तो बी का अपोजिट होता है वाई, इसे कैसे याद रखेंगे, बाय बाय से। बाय बाय मैं बाय लिखा हूँ लेकिन आप याद रखिएगा बाय बाय। सी का अपोजिट होता है एक्स, कैसे याद रखेंगे, क्रैक्स एक बिस्किट करके आता है, वहाँ से आप याद रखेंगे कि सी एक्स से अगर प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे एक साथ बोलेंगे तो क्रैक्स जैसा वर्ड निकलेगा आपके मुंह से।
तो यहाँ से आप याद इस रखेंगे इसे। आगे आता है ड्यू, DW से क्या हो जाएगा ड्यू, DW दिख रहा है, इसे कैसे याद रखेंगे ड्यू, ड्यू यानी माउंटेन ड्यू है ना, डर के आगे जीत। नेक्स्ट आपको ई नहीं दिख रहा होगा, ई के लिए अलग से प्रोविज़न है पीछे, अभी आपको दिखाते हैं। अब यहाँ यफ का अपोजिट होता है यू, यफ का अपोजिट कौन होता है यू, तो इसको याद कैसे रखेंगे उफ से करके याद रखेंगे, उफ, उफ याद रखेंगे तो यू का अपोजिट यफ, यफ का अपोजिट यू, ऐसे याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। देखिए जी का होता है अपोजिट टी, तो याद कैसे रखेंगे GT रोड, गोर दिल्ली में एक रोड है जिसका नाम है GT रोड, तो वहाँ से आप याद रखेंगे। अब यच का अपोजिट होता है यस, यच का अपोजिट होता है यस, कैसे याद रखेंगे हनी सिंह है, हनी सिंह से अगर आप याद रखेंगे तो यच देखिए यहाँ हनी सिंह में पहला लेटर आता है यच और दूसरा आता है यस, तो एक साथ अगर इसे रख दिया जाए तो YS यानी हनी सिंह है। नेक्स्ट आता है कि आई के अपोजिट होता है R। अब आई का दोस्तों एक बार आप बताओ कि आई का कितना होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ज़रा एक बार आप अपने से बताओ तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको आता है कि नहीं। तो आई का अपोजिट अगर आपको पता होगा तो क्या होता है नो, आई नो, मैंने याद करवाया था ना। और आर का कितना होता है अगर बताओ तो आप देखा जाए आपको याद है कि नहीं। तो आर का कितना होता है 18। कैसे याद हुआ, क्योंकि 18 साल की उम्र में क्या होता है राइट मिलता है, तो वहाँ से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या बताने वाला था आपको। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है आई आर से इंडियन रेलवे, इजी वे में पहला आई जो है इंडियन को बता रहा है और जो आर बता रहा है वो रेलवे को बता रहा है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इंडियन रेलवे अगर याद है तो आई का अपोजिट वर्ड भी आपको याद है। अब आगे देखिए, जे का अपोजिट होता है क्यू। जे का ज़रा एक बार आप बताइए तो दोस्त कितना होता है जे का किस तरह से मैंने याद करवाया था, जियो करके याद करवाया था ना। और जे के जो जियो है, जियो में वर्ड कौन छिपा है 10 छिपा है, तो ये 10 हो जाएगा। और आगे बात करते हैं क्यू का कितना होता है बताओ तो दोस्तों कि क्या क्यू का वैल्यू कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। तो क्यू का कितना होता है, क्यू का होता है 617। कैसे याद था, क्यों सता रहा है, याद था ना क्यों सता रहा है, तो मैंने बोला था सता को 17 याद करो, ठीक है। तो यहाँ से आप याद करोगे क्यों सता रहा है, ठीक है, जे क्यू, और उसको अगर ये हो गया क्यू से, और जे का अपोजिट यू है तो याद कैसे रखेंगे जैकलिन। जो जैक से जे बता रहा है, जो जे है वो जय बता रहा है, और क्यू जो है वो क्लीन बता रहा है, क्लीन, तो जैकलिन, ठीक है। यहाँ से अगर याद रखोगे तो जैकलिन दिखेगा सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहाँ गया, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, के का अपोजिट होता है पी। कैसे याद करेंगे, पी के मूवी था ना एक निकला था पी के, पता है आपको, अपने शोल्डर्स पे रेडियो टांग करके घूमता था रेगिस्तान में, आपको पता होगा। और उसका क्या था मन का क्या था आपको पता होगा, पी के मूवी देखा होगा, वहाँ से तो ये है, ठीक है दोस्तों। तो पी अगर आपको पी के याद है तो के का अपोजिट याद है कि कितना होता है, और पी का अपोजिट क्या होता है वो भी याद है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाते हैं यम का अपोजिट कौन है, यन। तो यम का अपोजिट अगर है यन तो उसे ऐसे याद रखो मैन से याद रखो दोस्त। अगर मैन याद है तो यम का अपोजिट यन याद है, ठीक है। अब ये जो छूटे थे 2 लेटर, जो LOVE जो छूट गए थे, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको लव से याद रखो। अगर आप यह वर्ड याद रखो लव, अगर आपको लव वर्ड याद है तो आपको ये भी याद है कि यल का अपोजिट कौन होता है, यल का अपोजिट होता है ओ, और वी का अपोजिट कौन होता है ई। तो LOVE, अगर लव याद है तो यल का अपोजिट है ओ और वी का अपोजिट ई, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको बताया दोस्त, वो मैंने क्या बताया, पहले तो मैंने क्या बताया
कि आपको सारे अल्फ़ाबेट के ऑर्डर मैंने बता दिया। आज मैंने आपको बताया कि ठीक, आज मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट के क्या क्या ऑर्डर होंगे, यानी अल्फ़ाबेट का जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स के न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होंगे। दूसरा अपोजिट क्या होंगे, ए का जैसे अपोजिट जेड था, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स के साथ आपको मैंने बताया कि आपको जल्दी याद हो जाए। कुछ ऐसे ऐसे आप जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं उस तरह के वर्ड्स के साथ आपको मैंने नॉलेज कराया कि किस तरह से आप उसे याद रख सकते हैं ईजी वे में। आप 2 बार मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इसे 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देखें रिवाइज कर करके तो आपको पक्का ये पूरा याद हो जाएगा। और फिर जितना आप जा करके एग्जामिनेशन हॉल में जो सीट मिलता है उस पर लिख करके और उसका क्वेश्चन लगाते हैं, उससे तेज़ी से आप कहीं ना कहीं कर पाएंगे, और वो भी बिना लिखे हुए। बस आप इसे याद कर लीजिए, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसे बार बार आप अगर 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देखें, रिवाइज करें तो आपको पक्का ये याद हो जाएगा। और मैं उसके बाद आपको क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करवाने वाला ही हूँ, वहाँ से और भी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ मैं दोस्त आपको, जिससे आपको कुछ पता चलेगा। चलिए देखते हैं। जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ आपको मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्त, वर्ड एनालॉजी है, ये वर्ड एनालॉजी है। यहाँ क्या दिया हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये पेयर वाला एनालॉजी है, यानी पेयर। जैसे आपको पहले दिया है रेन का पेयर जो है वो क्लाउड है। रेन का पेयर क्या है? क्लाउड है। तो इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सटीक यहाँ पर, यानी कह सकते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली या फिर डेफिनेटली इस जगह पे कौन सा सेट किया जाए कि जैसे रेन रिलेट करता है क्लाउड से, उस तरह से इसमें से कौन सा चीज़ रिलेट करता है एक दूसरे से। तो आपको दिख रहा होगा कि दिख रहा होगा कि किस तरह से तो यहाँ से देखिए, क्लाउड क्या होते हैं? क्लाउड रेन करवाते हैं, यानी बारिश करवाते हैं, यानी कि बादल से क्या होता है? बारिश होता है। तो यहाँ से अब देखिए कौन सा होता है, तो राइस से फूड होता है, ज़रूरी नहीं है। ग्रे से कलर होता है, ये कौन सा जरूरी है कि केवल कलर ही ग्रे होता है? कहने का मतलब एक ही कलर ग्रे होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए हीट यानी सन जो होता है, सन से क्या होता है? हीट होता है। ठीक है, यहाँ फूड से राइस होता है, गलत। कलर से रेड होता है, गलत। कलर से ग्रे होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से होगा सन से क्या होता है? हीट होता है, यानी सन से गर्मी होती है। ठीक है, और माउंटेन्स से स्नो होता है। कहीं आपने देखा है क्या माउंटेन्स से स्नो होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसा देखिए दोस्त, इस तरह से इसको कनेक्ट करना है कि आपको तुरंत एनालॉजी पकड़ में आ जाए कि वो असलियत में क्या कहा है। तो आपका आंसर कौन जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चलिए लाता हूँ सामने। नेक्स्ट एनालॉजी जो है वो क्या दिख रहा है? नेक्स्ट एनालॉजी है आपका कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। फिर से बात आ गई। तो यहाँ दिया है कि यहाँ से देखिए 3 इस बार दिया है और आपको लास्ट वाला सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो कैक्टस प्लांट, तो राइस क्या है? राइस के साथ क्या रहेगा? तो जो कैक्टस एक तरह का क्या है? प्लांट है, यानी कि एक तरह का पौधा है। तो राइस एक तरह का क्या है? बासमती है? नहीं, गलत। ये तो सेट ही नहीं हो रहा है। तो क्या है फिर? क्या राइस वाइट है? गलत। इस तरह कलर की तो कोई बात ही नहीं किया है। तो क्या है? राइस क्या है? रबी है। रबी का मतलब ये रबी, यहाँ से भी नहीं कोई चीज़ सेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो रबी होता है और रबी खरीफ होता है वो एक क्या होता है? एक मतलब वैरायटी होता है कि जो है राइस जो है एक सीजन होता है जिसमें रबी में होता है, और गेहूँ होता है खरीफ टाइप का होता है।
तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर दिया है। कैक्टस एक तरह का प्लांट है, तो राइस एक तरह का क्या है, क्रॉप है। ये ज़्यादा प्रोबेबल आंसर है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर आंसर कौन जाएगा, यहाँ पर फसल जाएगा, यानी कि क्रॉप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, लाता हूँ मैं आपके। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जैसे दिया है कि पिंक एक क्या है, कलर है, तो ईगल क्या है एक। तो अगर पिंक एक कलर है तो ईगल एक क्या है, क्या ब्लैक है, क्या ब्लैक है। ओहो रुक जाइए, इधर चला गया था। तो क्या एक ईगल ब्लैक है कलर की, तो ईगल ब्लैक के बारे में ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। अगर पिंक एक कलर है तो ईगल क्या है, ब्लैक नहीं, इतना प्रोबेबल आंसर है। सिंबल है, गलत, सिंबल के बारे में ऐसा तो कुछ नहीं इसमें कहा है। बर्ड है, ये ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है। जैसे पिंक एक कलर है वैसे ईगल क्या है, एक बर्ड है, ठीक है। यानी यहाँ पर कलर के एक वैरायटी की बात किया है, यानी कलर में कई सारे कलर होते हैं, उसमें से एक कलर कौन है, पिंक है। तो उसी तरह से कौन है, ईगल एक क्या है, बर्ड है, ठीक है दोस्त। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्त, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पर ये कंफ्यूजिंग, आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। तो आपको बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को क्या करना होगा, बहुत ध्यान से इन्हें समझना होगा कि एक्चुअली में इसके अंदर कौन सी एनालॉजी छिपी हुई है, क्या ये किस चीज़ से रिलेट करके हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज भी मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवा ही दूंगा और अगले क्लास में बाकी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको बड़े बड़े दिखें। दिया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन आ गया, जो बात हो रही थी। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ दिया टॉम रिलेट करता है निग से, NIG। तो यहाँ पर क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पर अब आपको जो मैंने नंबर्स याद करवाए थे उसकी ज़रूरत पड़ गई। तो अब बताइए, टी का कितना होता है, टी 20 होता है, याद है। ओला 15 होता है, ये भी याद है। PM क्या होता है, 13 होता है, ये भी याद है। 14 नवंबर होता है, ये भी याद है। आई कितना होता है, 9, यहाँ पर आपको लिख लेना है जल्दी। और जी क्या होता है, 7। अब यहाँ से कुछ देखिए ध्यान से कि किस तरह का यहाँ पर एनालॉजी क्रिएट हो रहा है। तो मेरे देखने से यहाँ पर दिख रहा है कि ये टी है 14, यानी कि यहाँ क्या है, अगर 14 में +6 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और अगर 9 में +6 ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 13 में अगर यहीं पे अगर +6 जोड़ दिया जाए तो कितना, यानी कि 7 में अगर +6 जोड़ दिया जाए तो 13 आ जाएगा। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये पैटर्न पता चल गया कि हर एक जो सेकंड पार्ट है उसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो फर्स्ट पार्ट हमें मिल जाना चाहिए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए आसानी से। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ से देखना होगा। मैं थोड़ा दोस्तों इसे क्या कर देता हूँ, थोड़ा मैं एक वाला कर देता हूँ। देखिए हाँ, जिन दोस्तों को हिंदी में देखना होगा वो मैं पहले लगा दिया हूँ, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो अब यहाँ से हम इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए EAT इट है, तो इट का क्या हो जाएगा, अगर इसका YUN है। अब ज़रा सा ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। E का कितना होता है 5, A का होता है 1 और T का कितना होता है, T का होता है 20, ठीक है। यहाँ कहता है 25, इसका होता है Y का कितना होता है दोस्त, 25 होता है। U का कितना होता है 21, आपको याद करवाया था मैं। और N का कितना होता है 14। अब यहाँ से देखो दोस्त, अगर मैं यहाँ पर +6 करूँ तो 14 + 6 20 हो जाएगा, सही है। एक में अगर मैं
अगर मैं 21 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं, तो 21 में अगर 6 ऐड कर, 21 प्लस 6 इक्वल टू 27, तो 27 का मतलब 26 तक तो जेड ही आ जाएगा, और उसके बाद जो 1 प्लस गया वो कौन बना देगा, ए बना देगा। तो ये भी सही है, तो ये भी सही है। 21 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 1 हमें मिल जाएगा। और 1 का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 1 का न्यूमेरिकल वैल्यू होता ही है कितना, 1। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, अब इसका कितना था, 25 था। अगर मैं 25 में प्लस 6 ऐड कर देता हूँ, प्लस सिक्स अगर ऐड कर दूँ तो 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 31। और 31 का क्या होता है, तो 31 26 इसमें से माइनस कर दो दोस्त, क्योंकि क्या जेड तक तो कट जाएगा, बचेगा कितना, तो आपका बचने वाला है कितना, तो 5 बचने वाला है, 5 बचने वाला है। और 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 का वैल्यू ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यानी कि हमें क्या हो गया, दोस्त हमें मिल गया इसका आंसर कौन सा है, और इसका आंसर ए होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहला ही चेक किया और वहाँ से मिल गया। दोस्त देखो, आपको मुझे तो समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अब जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, जो मैंने जो तरीका आपको बताया, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना जल्दी आप करोगे इसे कि मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं कितना जल्दी किया। मैं भी ऐसे, मुझे भी नहीं आता था, तब मैंने प्रैक्टिस करते करते मुझे ये सब चीज़ें जब याद हो गई तो मैं भी इतना तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा दोस्त कि विश्वास नहीं हुआ कि मैं ऐसा कर भी सकता था। तो दोस्त आज के क्लास को इसी पे एंड करते हैं, और अगर सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो उससे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना दोस्त, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। और इसी तरह के दोस्त मैं कंटेंट डेली लाता रहूँगा, और इसी तरह के देखिए दोस्त, जो इतना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये एग्ज़ाम में, ये आपको दिख रहा होगा पेपर कटिंग है, ये एग्ज़ाम में कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में सीधे आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और बाकी बातें कल करेंगे दोस्त। तो जो आपका काम है वो कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जो बच्चे मॉक टेस्ट, फिर से बता दे रहे हैं, जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं वो ले लें, 99 रुपीज़ का 10 मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। और 10 मॉक टेस्ट में 10 मॉक टेस्टों में पूरा का पूरा दोस्त एनबी के पैटर्न को पूरा कवर किया गया है, यानी एनबी के जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबको कवर किया गया है, ठीक है दोस्त। तो बहुत ही ये आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, एग्ज़ाम को काफ़ी हद तक आपको इजी बनाएगा, आपको वहाँ तक पहुँचाने में हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।